रीमा और अतुल ने घर वालों की मर्जी से लव मैरिज की थी। उनकी शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे। अतुल पेशे से एक डॉक्टर था। दरअसल अतुल का बड़ा भाई, उसके पिता सभी उसके घर में डॉक्टर ही थे और वह सभी गरीबों की मदद के लिए अक्सर बाहर ही रहा करते थे। घर में रीमा उसकी जेठानी और उनकी सास रहा करती थी। वह बहुत अमीर थे, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रीमा की सास काफी मॉडर्न ख्यालातों की थी। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टीज और घूमने फिरने में ही व्यस्त रहा करती थी और बाकी के समय में वह सोशल मीडिया के ट्रेंड्स फॉलो करने में बीता दिया करती थी। जो भी ट्रेंड सोशल मीडिया पे वायरल होता वह उसे सबसे पहले फॉलो किया करती थी। एक दिन सुशीला फोन पे एक इन्फ्लुएंसर को देखती है जो अपने अनोखे फैशन सेंस की वजह से लोगों के बीच पॉपुलर हो रही थी। वह जल्दी से तैयार होकर बाजार जाती है और कुछ सामान लेकर घर वापस आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। घर में बहुएं उनका शौक समझकर उन्हें कुछ नहीं कहती हैं। उनका मानना था कि इसकी सबको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। कुछ समय बाद वह कमरे से बाहर आती है। उसने एक कांच से बनी हुई ड्रेस पहने हुई थी। वह बहुओं से पूछती है, बहुओं ये देखो मेरी न्यू ट्रेंडिंग ड्रेस, मैंने ये आज ही बनाई है, बताओ तो कैसी लग रही है। लेकिन माँ जी ये तो बहुत खतरनाक है, इससे आपको चोट पहुँच सकती है। क्या आपको ये पहनने में दिक्कत नहीं हो रही है? आपको ऐसे कपड़े पहने चाहिए जो आरामदायक हों। कुछ देर बाद सुशीला के शरीर में भयानक दर्द होने लगता है और कांच उसके शरीर में चुभने की वजह से उसके शरीर से खून भी निकलने लगा था। दोनों बहुएं उसे जल्दी से कमरे में ले जाती हैं और उसके कपड़े बदलकर ड्रेसिंग कर देती हैं। अब सुशीला फुट फुट के रोने लगती है और बोलती हैं, तुम दोनों ने मुझे सही ही कहा था, फैशन की वजह से मैंने अपना ये हाल बना लिया। अब मैं समझ गई हूँ, अब आज के बाद फैशन के चक्कर में कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी और वही कपड़े पहना करूँगी जो आरामदायक और सुंदर भी हो। सुशीला को अब समझ आ गया था और अब वह किसी भी तरह के फ्लू ट्रेंड्स के चक्कर में नहीं फंसती थी और सुंदर और सरल ढंग से रहा करती थी।